हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है कि अगर आपका अरेका पाम इस तरह से सूख रहा है, मरने की कगार पे आ गया है, तो इसको दोबारा से हरा भरा कैसे करें। तो कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद आपका प्लांट दोबारा से हरा भरा हो जाएगा और बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो यही आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है फ्रेंड्स, अपने प्लांट को आप शेडेड एरिया में, अगर आप दोपहर के टाइम पे प्लांट को निकाल रहे हैं, प्लांट को ठीक करना चाहते हैं, तो या तो सुबह का टाइम अच्छा रहता है प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए, या फिर शाम का टाइम। तो आप कोई भी एक अच्छा सा वक्त चुन लें, सुबह या शाम का। उसके बाद गमले को ले जाकर और गमले की मिट्टी हल्के हाथों से पूरी बाहर निकाल लें। उसके बाद गमले को आप अच्छे से साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद उसका ड्रेनेज होल चेक करें कि वो सही से बना हुआ है कि नहीं। यानी कि अगर गमले का जो ड्रेनेज होल है वो थोड़ा सा बड़ा है तो वो अच्छा रहता है, वो परफेक्ट ड्रेनेज होल उसके लिए है, पौधे के लिए। लेकिन अगर उसकी ड्रेनेज होल बहुत छोटी है तो इसकी वजह से भी प्लांट ज़्यादातर ख़राब होते हैं, क्योंकि पानी देने के बाद वो बहुत देर के बाद गमले से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से जड़ें सड़ने शुरू हो जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम पानी देते हैं पौधे में तो फंगस डेवलप हो जाता है बहुत टाइम तक गमले में जमे रहने की वजह से। क्योंकि पानी जब देते हैं हम, ड्रेनेज होल छोटा रहता है, तो बहुत देर लगता है पानी को पूरी तरह से बाहर निकलने में। तो इसीलिए प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं और इस कंडीशन में पहुँच जाते हैं। दूसरा कि आप काम करें कि जब गमला आपने तैयार कर लिया है, जिस भी गमले में लगाएं, अगर सीमेंट या मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा आप सेरेमिक पॉट में भी आपने अगर लगाया हुआ है तो उसकी भी अच्छे से अंदर से सफाई कर लें। ड्रेनेज होल चेक करने के बाद एक तरफ आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लें। दोनों ही ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी एक खाद उसमें मिला लें। साथ में रेत अगर आपके पास है, जिसको सैंड भी, रिवर सैंड भी बोलते हैं, वो आप मिला लें। वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और पानी भी बहुत जमा नहीं होता है जड़ों में, और प्लांट बहुत दिनों तक हेल्दी और खूबसूरत बना रहता है। तो रेत अगर आपके पास है, जो कि ईज़िली अवेलेबल होता है, सस्ते भी अगर ख़रीद के भी आप लेते हैं, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनको तो ख़रीद कर ही मिलता है रेत, तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है अगर आप उसके पॉटिंग मिक्स में मिलाते हैं तो। अगर रेत आपके पास नहीं है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप कोकोपीट भी मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। कोकोपीट ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाता है, या किसी प्लांट नर्सरी में बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो आपको थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों को मिलाना है। और अगर कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर आपके पास है तो वो आप 1 बड़ा चम्मच मिला दें इसकी गमले की मिट्टी में जो आप तैयार कर रहे हैं, और उसको मिलाने के बाद फिर आप गमले में इसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करने के पहले आप एक काम ज़रूर कर लें कि जब आप गमले से पौधे को निकालते हैं उसके पहले ही ये जो लगा हुआ पहले से पौधा है, उसकी सारी जो सूखी हुई पत्तियां हैं सबको काट लें। एक एक करके जितनी भी ब्राउन, काली जितनी भी दिख रही हैं, सिर्फ हरी वाली को छोड़ दें, बाकी सारी पत्तियों को काट कर एक साइड हटा दें। और उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करने के बाद इसकी पत्तियों को ना काटें, नहीं तो आपका प्लांट शॉक में जा सकता है। ऐसे कई बार देखा गया है कि पौधे को अगर रिपोर्टिंग करने के बाद उसकी पत्तियों को साफ़ करें आप, ब्राउन पत्तियों, भूरी पत्तियाँ, काली पत्तियों को, तो वो प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आप रिस्क ना लें और फिर उसको हल्के हाथों से रिपोर्टिंग के पहले ही साफ़ कर दें। प्लांट जब हेल्दी पूरा तरह से दिखने लगे, हरा भरा, तो उसको फिर आप गमले में रिपोर्टिंग कर दें और फिर पानी उसमें अच्छे से डाल दें। उसके बाद आप उसको शेडेड एरिया में डाल दें, और इसके बाद आप जो काम करें जिससे कि आपका प्लांट मरेगा भी नहीं, रिपोर्टिंग शॉक में भी नहीं जाएगा, और हेल्दी ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला लें, 1 चम्मच NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ये प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। NPK डालने से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पत्तियां बहुत ज़्यादा
निकलती हैं, तो प्लांट भी आपका बहुत घना हो जाएगा। और एप्सम सॉल्ट अगर आप डालते हैं प्लांट में तो इससे रिपोर्टिंग शॉक से बचता है। और दूसरा कि एप्सम सॉल्ट जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। और ज़्यादातर 95% to 99% चांसेस होते हैं कि आपका प्लांट नहीं ख़राब होगा। फिर आप उसमें सारी चीज़ों को मिलाकर आप उसमें डाल दें। अगर आप चाहते हैं तो सारी चीज़ों को मिलाकर आप 1 लीटर पानी में, जैसे एक चम्मच आप NPK डाला आपने, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें और दोनों चीज़ों को मिलाकर, साथ में फंजीसाइड पाउडर है तो वो भी आप 1 चम्मच मिला लें साथ में। रिपोर्टिंग मिक्स में तो डाला ही था, ऊपर से भी डाल दें। तो अगर आपका प्लांट किसी फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है तो भी वो ठीक हो जाएगा। सारी चीज़ों को मिला के स्प्रे बॉटल में भर के प्लांट के ऊपर पूरी तरह से स्प्रे करें, प्लांट को उल्टा करके आगे पीछे ऊपर नीचे, और बाकी बचा पानी इसकी गमले के जड़ों में डाल दें, जिससे कि कोई फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट में नहीं होगा। और इससे पत्तियां बहुत हरी हरी निकलेंगी और बहुत जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग के बाद आप तुरंत प्लांट को शेडेड एरिया में रखें, तुरंत से धूप में ना निकालें। वैसे तो एक इंडोर प्लांट ही है, इसको शेडेड एरिया में ही रखना चाहिए, लेकिन ब्राइट लाइट जहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी मिलती है वहाँ पे रखना चाहिए, तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप जब अच्छी तरह से लग जाता है, 8-10 दिन के बाद लगाने के बाद जब आप नया प्लांट लगाते हैं तब इसको धूप दिखाया करें। तुरंत रिपोर्टिंग के बाद धूप में ना रखें, नहीं तो प्लांट आपका शॉक में जा सकता है एप्सम सॉल्ट डालने के बाद भी। तो चांसेस हालांकि उस समय कम होंगे जब आप एप्सम सॉल्ट डालेंगे, लेकिन अगर आप नहीं डालते हैं तो आप शेडेड एरिया में ही प्लांट को रखें। और जब ये पूरी तरह से आपको नई ग्रोथ इसमें दिखने लगती है, नई शूट्स, नए इसके पौधे निकलने लगते हैं, तब आप प्लांट को धूप दिखाना शुरू करें। 2-3 घंटे की हल्की धूप दिखाएं, तेज़ धूप नहीं दिखाएं, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। और ये काम आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, तो इससे जो प्लांट की ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। और साथ में ये ध्यान रखें कि प्लांट में बैलेंस्ड वे में पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी भी ना डालें, बहुत कम पानी भी ना डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी प्लांट की जो कंडीशन होती है वो ऐसी हो जाती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादा पानी डालने से ड्रेनेज होल जब छोटा होता है तो पानी लीक आउट नहीं हो पाता है, ठीक से निकल नहीं पाता है और जमा रहता है लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से फंगस डेवलप हो जाता है प्लांट की मिट्टी में, और फिर वो प्लांट की जड़ों को ख़राब कर देता है, उसके बाद पत्तियाँ भी ख़राब कर देता है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से भी ऐसे जो प्लांट्स की कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएगा। और पानी बहुत, इसकी मिट्टी सूखने भी ना दें, सूखने लगेगी अगर मिट्टी तो भी प्लांट का जो प्लांट की कंडीशन है ऐसी हो जाएगी, पत्तियां ब्राउन ब्राउन हो जाएंगी। तो इसलिए बैलेंस्ड वे में पानी डालना प्लांट्स में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप गर्मियों में इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर पानी का शावर ज़रूर करें, जिससे प्लांट बहुत खुश रहते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। तो ये काम अगर आप रिपोर्टिंग के कुछ महीनों तक करते रहते हैं, 2-3 महीनों तक, तो इसकी ग्रोथ आप देखेंगे इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये पौधा कैसा था और कैसा हो गया है। तो जो मैंने लिक्विड सोल्यूशन बनाना बताया है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला के 1 लीटर पानी में, तो उसको स्प्रे करें महीने में 2 बार और फिर बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डालें। तो ये काम आप महीने में 2 बार करते रहें तो ही इसकी ग्रोथ जो है फास्ट होगी और प्लांट आपका जल्दी ग्रो होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें ज़रूर। धूप ज़रूर दिखाएं प्लांट को, हल्की धूप 2-3 घंटे की, तो इसकी ग्रोथ भी और ज़्यादा अच्छी होगी। पानी का शावर करें। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।